खबर आपको बता दें चेन्नई से, जहां पर श्रीसन मेडिकल्स के मालिक रंगनाथन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने किया है गिरफ्तार। जानलेवा कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के मामले में कार्रवाई लगातार जारी है और मुख्य आरोपी यहां पर रंगनाथन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रंगनाथन से मध्य प्रदेश पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी है। कफ सिरप पीने से 20 बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद लगातार मामले में कार्रवाई जारी है। 20 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद सरकार पूरी तरह संज्ञानरत है। मामले पर लगातार कार्रवाई जारी है। चलिए खबर पर चर्चा करते हैं। न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, लगातार कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप मामले में कार्रवाई जारी है और यहां पर एक बड़ी सफलता माना जा सकता है कि सरकार को, पुलिस प्रशासन को मिली है। रंगनाथन को गिरफ्तार किया जा चुका है, पूछताछ की जाएगी। किस तरह से देखते हैं आप, क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जो बच्चों की मौत हुई थी कफ सिरप पीने से, उस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और बड़े एक्शन के तहत चेन्नई से कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रंगनाथन गोविंदन को मध्य प्रदेश पुलिस ने चेन्नई से गिरफ्तार किया है और अज्ञात स्थान से उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 20 बच्चों की मौत के बाद ही कई राज्यों में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ समेत कई कफ सिरप पर बैन लगाया गया था, लेकिन ये पूरा मामला जो इसका खुलासा हुआ था वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हुआ था, जहां 20 बच्चों की अभी तक दुखद मौत हो चुकी है और सभी मौतों का कारण किडनी का फेल्यूर और कफ सिरप जो पिया गया था उसके बाद ये रिएक्शन हुआ। तो मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है और कोल्ड ड्रिफ्ट कप कंपनी का मालिक रंगनाथन गोविंदन चेन्नई से अरेस्ट हो चुका है, क्योंकि रिपोर्ट्स में भी आया था, लेबोरेटरीज की रिपोर्ट में भी आया था कि कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप में कंटेंट जो मिलाया जा रहा था वो जहरीला था। उस जहरीले कंटेंट के कारण ही बच्चों की मौत हुई। इसके बाद कफ सिरप को न केवल मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में भी उन पर बैन लगाया गया। तो सबसे बड़ी इस वक्त की खबर यही है कि कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप का जो मालिक है रंगनाथन गोविंदन, उसे चेन्नई से मध्य प्रदेश पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया कि रंगनाथन को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस फर्म पर पहले भी कार्रवाइयां की जा चुकी हैं, इस तरह के संदेह प्राप्त हुए हैं कि पहले भी इस तरह की गतिविधियों में ये कंपनी संलिप्त पाई गई है। जी बिल्कुल, अब रंगनाथन की गिरफ्तारी के बाद ही पता पड़ेगा कि कितनी बार इस पे पहले भी कार्रवाई हुई है, इनकी कंपनियों पे कार्रवाई हुई है, औषधि विभाग ने इन पे कार्रवाई की है और फिलहाल एसआईटी उससे पूछताछ कर रही है और एसआईटी जल्दी ही मध्य प्रदेश उसे लेके आएगी। और इसके बाद ही श्रेयसन फार्मास्यूटिकल का जो मालिक है, जो कोल्ड ड्रिफ्ट कप बनाने की कंपनी और ये कप सिरप का जो सप्लाई था वो न केवल मध्य प्रदेश में था, बाकी देश के कई अन्य राज्यों में भी इस कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वो बिकती थी। तो आने वाले समय में जल्द ही बड़ा खुलासा होगा कि श्रेयसन फार्मास्यूटिकल केवल कोल्ड ड्रिफ्ट कप ही जहरीला बनाता था या इसके अन्य प्रोडक्ट भी जो निर्धारित मानक थे उसका पालन करते थे या नहीं। अनिरुद्ध, जिस तरह से भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद यूनियन कार्बाइड की तरफ से मुआवजा जो पीड़ित पक्ष है उसको दिया गया था, क्या माना जाए श्रीसन की तरफ से भी जो मुआवजा है वो पीड़ित पक्ष को दिलवाया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह मुआवजे की बात है, कल ही छिंदवाड़ा में जो बच्चों के पीड़ित परिजन हैं उन्होंने मुआवजे की मांग की है, लेकिन राज्य सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मौतों के बाद ही 4 लाख रुपए प्रत्येक बच्चे के परिजन को देने की घोषणा की थी। इसके बाद कुछ सामाजिक संगठनों ने भी पीड़ित परिवारों की मदद की है। और जहां तक मुआवजे की बात करें तो मुआवजे की मांग पीड़ित परिवार के बच्चों के जो परिजन हैं उन्होंने की है और आगे इस पर फैसला होगा। लेकिन फिलहाल श्रेयसन फार्मास्यूटिकल का मालिक रंगनाथन गोविंदन गिरफ्तार हो गया है। एसआईटी जल्दी ही उसे मध्य प्रदेश लेके आएगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है और इसके बाद और बड़े खुलासे होंगे कि केवल कोल्ड ड्रिफ्ट कप ही बनाया जाता था जहरीला, या उसी में कुछ मिलावट की जाती थी, या दूसरे प्रोडक्ट भी जो बनते थे उनमें मिलावट होती थी या नहीं होती थी। अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया कि अब लगातार कार्रवाई जारी है, रंगनाथन की तरफ से बयान भी दर्ज किया जाएगा, लेकिन इससे पहले भी जो कई डॉक्टर्स हैं, कई मेडिकल ऑपरेटर्स हैं, उनका इस प्रकार से बयान सामने आया था कि इस दवाई के मालिक की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है और कुछ का कहना था कि जो फर्म है बनाने वाली उसने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो इस प्रकार की जो एक मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, तो माना जा सकता है रंगनाथन की गिरफ्तारी के बाद एक स्पष्टता नजर आएगी।
जी बिल्कुल, स्पष्टता पूरी नज़र आएगी क्योंकि जो लेबोरेटरीज़ की रिपोर्ट आई है उसमें भी जहरीले केमिकल कफ सिरप में मिले होने की सूचना मिली है। बाकायदा पूरी रिपोर्ट पेश हो गई है कि कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में जो कंटेंट मिला था, खासकर जो ये सप्लाई हुआ है वो जहरीला था। उस जहर के कारण ही बच्चों की मौत हुई और सीधा ये जो जहरीला कंटेंट था सीधा किडनी को इफेक्ट करता था। खासकर 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत खतरनाक साबित हुआ और 20 बच्चों की मौत हुई। लेकिन अब रंगनाथन गोविंदन की गिरफ्तारी के बाद पूरी जानकारी सामने आएगी और एसआईटी ने कंपनी के अन्य पदाधिकारियों से जो श्रेयसन फार्मास्यूटिकल है चेन्नई में, उनसे अन्य पदाधिकारियों को भी हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ की है कि क्या बनाया जाता था और औषधि विभाग इस पूरे मामले की अब जांच करेगा। और एसआईटी जब मध्य प्रदेश रंगनाथन को लेके आएगी उस वक्त और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि सरकार लगातार मामले पर संज्ञानरत है, पुलिस भी लगातार मामले पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन कुछ मेडिकल स्टोर्स पर अभी भी ये जहरीली दवाई उपलब्ध है और लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किस तरह देखते हैं आप सूत्रों के हवाले से आई इस खबर को? देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 2 दिनों से लगातार मेडिकल स्टोर्स की चेकिंग की जा रही है भोपाल में, इंदौर में और मध्य प्रदेश के लगभग 50 जिलों में। और कोल्ड ड्रिंक कप को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। जन औषधि केंद्र जो सरकारी अस्पतालों में, उन जन औषधि केंद्र में भी जो सिरप दिया जा रहा है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही दिया जा रहा है। तो जहाँ तक बात करें कोल्ड ड्रिंक कप की बिक्री मध्य प्रदेश में पूरी तरह से बैन है और दवाई की दुकान पे भी वो उपलब्ध नहीं है। रियलिटी चेक भी हम लोगों ने किया, उस वक्त भी ये पता चला कि कोल्ड ड्रिंक कप नहीं बेचा जा रहा है और दूसरा कप सिरप भी जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद ही मेडिकल स्टोर संचालक दे रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में जो कोल्ड ड्रिंक कप बनाने वाली कंपनी की श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक और अन्य पदाधिकारी उनसे पूछताछ होगी तो सारी जानकारी सामने निकलेगी कि असलियत क्या है और यह कप सिरप जहरीला कब से बन रहा है। और इस पूरे मामले में औषधि विभाग भी जांच कर रहा है। जी बिल्कुल, तो माना जा सकता है रंगनाथन की गिरफ्तारी हो चुकी है। जल्द ही मामले में पूरा खुलासा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।